हेलो फ्रेंड्स, RSJ एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और घर में सुरक्षित होंगे, क्योंकि अभी तो कोरोना का सीज़न चल रहा है। घर से बाहर तो निकलना नहीं है, निकलना भी है तो मास्क और सैनिटाइज़र का एकदम इस्तेमाल करना है। आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया गया है साइंस सेट्स का। साइंस सेट्स में आप लोग का एक सेट में 20 क्वेश्चंस रहेगा, जिसके द्वारा आप अपने साइंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस 20 सेट्स का रहेगा, वो आने वाले जो भी एग्ज़ाम में साइंस पूछेगा वो सारे एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। चाहे वो GD हो, ग्रुप D हो, DRDO MTS हो, जो भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेस्ट कंटेंट मिलने की उम्मीद होती है, क्योंकि इससे हम भी मोटिवेट होते हैं। जितना लोग देखेंगे, जितना लोग लाइक करेंगे, उससे हम भी मोटिवेट होंगे और आपको लिए और ज़्यादा बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है कौन सा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या उदासीन अभिक्रिया है? यह एक बी, ऑप्शन नंबर बी, दहन अभिक्रिया है। दहन में पता है आपको क्या होता है? दहन जब भी होता है ना, तो वो गर्मी और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। मतलब कि वो जब भी वो रिएक्शन होगा तो गर्मी तो देगा ही और साथ में वो प्रकाशित भी होगा, मतलब लाइट भी जलेगा। वो जैसे कि सर्फ को एक मुट्ठी में आप लोग अगर डाल देते हैं और उसे पानी से भिंगाते तो कैसा आप लोग को लगता है? हीट लगता है ना, लेकिन उससे तो लाइट नहीं जलता है। तो ये आप लोग को ये एग्जाम्पल सटीक नहीं होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें गर्मी, मतलब कुछ माचिस जलता है तो गर्मी और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है, तो वो सब दहन अभिक्रिया होता है। जो माचिस का जलना, ये सब दहन अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में केवल आपको ऊष्मा देता है, जैसे कि अभी हम सर्फ का एग्जाम्पल लिए हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वो मतलब कि शोषी मतलब सोखना, वो सारे ऊष्मा को सोख लेता है अपनी ओर। और उदासीन मतलब न्यूट्रल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ डालो या तो नहीं डालो, कुछ गर्मी ना ठंडा ना बरसात, कोई असर नहीं होने वाला है। उदासीन अभिक्रिया उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है? स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है? तो क्रोमियम के कारण ये जंगरोधी होता है। अगर ऑप्शन अगर क्रोमियम नहीं रहेगा तो आप लोग कौन सा टिक लगाएंगे? तब आप लोग लगाएंगे कार्बन। इस तरह से दो क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाने के लिए कौन से तत्व का इस्तेमाल करते हैं, कौन से मेटल का इस्तेमाल करते हैं, तब हम लोग कार्बन मारेंगे। और अगर बोलेगा कि जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, तो क्रोमियम मिलाते हैं। ठोस बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए हम लोग कार्बन, और जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं। जब क्रोमियम ऑप्शन में नहीं रहेगा तब हम लोग जंगरोधी में भी सेकंड में कार्बन मार सकते हैं, लेकिन पहला अगर क्रोमियम रहा तो क्रोमियम ही मारना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है NO2, ये कौन सा लाफिंग गैस है? NO2 का धूम्र डैश रंग में है, मतलब फ्यूमस जो होता है ना, उसका धुआं जो होता है वो कौन से कलर का होता है? वो भूरे कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? भूरे कलर का होता है NO2। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो आपके लूसेंट में भी अवेलेबल नहीं है, आपको वो प्रीवियस ईयर के माध्यम से ही याद करना होता है, क्योंकि आजकल का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है और कोरोना आ गया है तो और ज़्यादा टफ होने वाला है। चिंता मत करिए, लेकिन आप लोग का इससे जुड़े रहिए, बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग को करवाया जाएगा। चलिए, भूरा जो होता है ना वो NO2 का रंग होता है। पीला किसका रंग होता है? तो सोडियम का रंग पीला होता है। सोडियम का रंग पीला होता है। गुलाबी नियॉन का होता है। अगर हम बोल देंगे ना कि गुलाबी किसका रंग होता है, अगर कौन कौन सा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को रंग से रिलेटेड, तो नियॉन का होता है, नियॉन का, ठीक है। और पीला किसका होता है? सोडियम का होता है। और भूरा NO2, जैसे कि हम बता चुके हैं, ठीक है। आध्यात्मिक गुण बढ़ता जाता है, मतलब कि आध्यात्मिक गुण बढ़ते जाने का मतलब क्या चीज होता है? आध्यात्मिक गुण मतलब कि धातु से अधातु की ओर वो जाता है।
पीरियोडिक टेबल तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। आप लोग कम से कम इस सेशन से जुड़ने से पहले थोड़ा थोड़ा करके लूसेंट ख़त्म करिए। थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तब आप लोग को सेट्स बनाने में मज़ा भी आएगा। नहीं फुल्ली अगर आप लोग एकदम स्टार्टिंग में न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग थोड़ा सा लूसेंट पढ़िए, उसके बाद ये सेट बनाइए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो क्या चीज़ होता है, अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में पहला होता है धातु, उसके बाद होता है अधातु, और बीच में जो होता है वो होता है उपधातु। उपधातु होता है, ठीक ना। तो जब धातु से अधातु की ओर कोई भी तत्व जाता है, बढ़ता है, तो क्या होगा, उसकी अधात्विक गुण बढ़ेगी। और जब अधातु से धातु की ओर आएगा तो क्या होगा, उसकी धात्विक गुण बढ़ती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधात्विक गुण बढ़ना। मतलब कि सोडियम हमारा तो यहाँ रहता है Na, और क्लोरीन Cl जो होता है वो आपका 20 इसका परमाणु संख्या होता है, वो आपका क्या होता है, अधातु होता है। तो धातु से अधातु की ओर बढ़ रहा है, तो कौन सा ऐसा हो सकता है, सोडियम और से क्लोरीन हो सकता है। आप लोग को थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल स्टडी टेबल के पास रखना पड़ेगा। डेली आप लोग उसको देखिए, मॉर्निंग शाम सुबह एक बार एनालिसिस जरूर करिए, जिससे आप लोग का वो मैप याद हो जा सके, वो कहाँ कहाँ कौन सा एलिमेंट मौजूद है। नेक्स्ट है भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन का कारण बताइए। भोजन के पाचन, जब हम लोग खाना पचाते हैं तो किस अभिक्रिया या ऊर्जा के द्वारा ये चेंज हो जाता है, मतलब कि कैसे हम लोग का चेंज होता है। हम लोग खाना पचाने के प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा परिवर्तन चेंजेस होता है, तो कौन सा एनर्जी कौन से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग जो भी खाते हैं वो रासायनिक पदार्थ होता है। जब हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं वो क्या होता है, केमिकल के थ्रू बना होता है। वो अच्छा हो या खराब हो उससे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि वो रासायनिक पदार्थ होता है, जो कि खाना खाने के बाद हमारे शरीर में वो उष्मा ऊर्जा के द्वारा ही खाना पचता है, ठीक ना। जब कोई भी चीज़ को पकाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को उष्मा देना पड़ता है कि नहीं, चाहे वो शरीर में हो चाहे वो बाहर हो, किसी भी चीज़ को पकाने के लिए उष्मा देना पड़ता है। तो हम लोग अगर शरीर में भी जब हम लोग खाएंगे कोई भी चीज़ तो उसको उष्मा देना पड़ेगा, तभी तो वो पच पाएगा। तो उष्मा के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन का कारण क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में चेंजेस होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में कौन चेंज करता है, कौन सा मशीन या जो भी चीज़ है। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कौन कौन सा चेंज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। जो कंठ होता है, लड़कों में शायद ये जो कंठ होता है धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो क्या होता है, कंठ थोड़ा सा गला के पास निकल जाता है। वो क्या होता है, उनका कंठ होता है वॉइस बॉक्स, जिसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। अनुनादान, इसको क्या कहते हैं, जब बहुत सारा अनुनाद अभिक्रिया आप लोग अब फिजिक्स में पढ़े होंगे तो वो उससे रिलेटेड है। स्पंदनशील मतलब कि अप डाउन से रिलेटेड होता है। और ये तो ये आपको बीमारी का नाम है। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, मनुष्य में पाए जाने वाला स्वतंत्र पिगमेंट है। मनुष्य में पाए जाने वाला मतलब कि हमारे शरीर में पूरी तरह से पूरा चीज़ वही भरा हुआ है, मतलब पूरा पिगमेंट हमारे शरीर में वही है। कौन सा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो मतलब आयरन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन, क्लोरीन, मैलिन और रोडेस्पिन। मैलिन क्या करता है, आपके बॉडी का रंग, जो भी आपका त्वचा का रंग है वो मैलिन के कारण होता है। जिसमें मैलिन का मात्रा ज़्यादा होता है ना, वो सांवले रंग के या काले रंग के होते हैं, मैलिन के कारण से होता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। क्लोरीन क्या होता है, जो कि हम लोग कोई साफ करने में क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें क्लोरीन गैस निकलता है, जिससे स्मेल करता है वो क्लोरीन गैस होता है। और रोडोस्पिन क्या होता है, ये आँख में पाया जाता है। रोडोस्पिन आँख में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। और मनुष्य में पाए जाने वाला स्वतंत्र पिगमेंट भी हीमोग्लोबिन है। 8 क्वेश्चन में क्या है, मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर आपका दूरी मापता है। जैसे कि आप लोग जब ऑटो वगैरह में बैठते हैं तो जितना भी डिस्टेंस आप लोग तय करेंगे तो वो आपका
चलते रहता है, वो भी मशीन चलते रहता है। जो मशीन चलते रहता है बताता है कि कितने दूरी तक आप लोग पहुंच चुके हैं, तो वो कौन सा मशीन होता है? ऑडोमीटर ही होता है। ऑडोमीटर के द्वारा ही क्या चीज मापा जाता है? मोटर गाड़ी का दूरी मापा जाता है। ठीक है, आप लोग का गाड़ी का चाल अगर बोलेगा ना कि कोई भी गाड़ी का चाल कैसे मापते हैं, कौन से मीटर से मापते हैं, तो स्पीडोमीटर से मापते हैं। स्पीड किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर से मापते हैं। और सॉफ्ट का चाल अगर बोलेगा तो टैकोमीटर मारेंगे। सॉफ्ट का चाल हम लोग बोलेगा तो टैकोमीटर मारते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, जब किसी दबी स्लिंकी मतलब कि एक जो गेम हम लोग बचपन में खेलते हैं जो कि बैंगल्स टाइप का होता है, और बैलून बेचने वाला जनरली वो बेचते रहता है, रंग बिरंगा जैसा होता है, बचपन में स्प्रिंग जैसा होता है। स्प्रिंग जैसे स्लिंकी भी यूज़ करता है उसका वर्ड, इसीलिए कभी कभी ये स्प्रिंग नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को स्लिंकी समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो दबी हुई स्लिंकी जब हम लोग उसको दबा देते हैं, कोई भी चीज़ को सोचिए ना कि अगर हम लोग कोई रबर या गद्दा को ही रबर को समझिए, कोई रबर को हम लोग दबा देते हैं तो दबाने के बाद उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। पहले तो वो स्थितिज ऊर्जा हो गई थी, तो उसमें कौन सी ऊर्जा, हम लोग इसको स्थिति को चेंज कर दिए तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ गई? गतिज ऊर्जा आ गई। मतलब कि जब हम लोग उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो गति में आ जाएगा और अपने स्थान फिर से ले लेगा। तो स्प्रिंग भी तो जस्ट लाइक उसे वैसे ही होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, मतलब कि इसका अगर हम लोग डिफिनेशन बोलेंगे तो क्या चीज़ कहेंगे कि किसी भी चीज़ का स्थिरता के कारण जो उनके पास शक्ति होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और कोई अगर गति में है और उसके पास जो वो पावर होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोग सोचिए कि धनुष से छोड़ी गई, क्या कहता है उसको? कमान। धनुष से छोड़ी गई कमान क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो गति में है। ठीक ना? और लेकिन अगर वो हम पकड़े हुए हैं, अभी छोड़े नहीं है उसको, तो उसमें हो गई कौन सी? स्थिर है, तो अभी स्थितिज ऊर्जा हो गई। बांध में जमा हुआ पानी भी कौन सी हो गई? स्थितिज ऊर्जा हो गई। अगर नदी हो गई तो वो गतिज ऊर्जा हो गई। बहुत सारे एग्जाम्पल इससे आप लोग को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? देखिए, केवल शक्ति की इकाई नहीं पूछा है, जो कि आप लोग बोल देंगे कि वाट होती है। बहुत ज़्यादा लोग बिना सोचे समझे टिक लगाएंगे। यहाँ तो ग्रीन कलर का सिंबल करके बना हुआ है, आंसर टिक लगा हुआ है, तो भाई थोड़ा तो रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर टिक नहीं लगा रहता तो ज़्यादातर लोग क्या मारते? वाट मारते। क्या देखते? शक्ति की इकाई वाट होती है, शक्ति की इकाई वाट होती है। सोचना भी नहीं है कि क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। शक्ति की इकाई तो वाट होती है, लेकिन उद्योग में शक्ति की इकाई अगर बोलेगा तो क्या होती है? हॉर्स पावर होती है, मतलब अश्व शक्ति होती है। और अगर बड़े मशीन की शक्ति का व्यक्त करने के लिए बोलेगा ना तो हम लोग किलोवाट मारते हैं। बड़े मशीन में किलोवाट, वाट शक्ति, जूल का बताइए, कार्य का जूल होता है। अश्व शक्ति उद्योग में शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में गंधक के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी में गंधक मतलब कि गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी में रियलिटी में गंध नहीं होता है, वो एकदम मतलब कि स्मेल लेस होती है, एकदम बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता है। जब अगर हम लोग एलपीजी घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं रसोई में, तो क्या होगा? अगर वो लीक भी कर जाएगी तो किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि अरे वो लीक कर गई, और वो खतरनाक हो सकती है, जिसके कारण से उसमें एक ऐसी चीज़ मिला जाता है ना जिसके कारण से वो स्मेल करता है। वो क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकप्टेन मिला जाता है। बहुत जगह अगर मरकप्टेन केवल रहा तो कन्फ्यूज़न तो नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी ऐसा लगा के आप लोग को मरकप्टेन नेक्स्ट में लगा रहे तो कन्फ्यूज़न जरूर बनेगा। तो इसका आंसर होगा इथाइल मरकप्टेन। अगर ऑप्शन में इथाइल मरकप्टेन नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में इथाइल मरकप्टेन नहीं रहेगा तब हम लोग मारेंगे मिथाइल मरकप्टेन। ठीक है ना? और ये जो इथाइल मरकप्टेन है किसकी यौगिक है? ये सल्फर का यौगिक है। किसका यौगिक है? सल्फर का यौगिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है? ऊर्ध्वपातित मतलब उड़ जाता है। कोई भी ठोस से अगर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, बीच वाला गायब।
कोई भी चीज़ जनरली क्या होता है, ठोस होता है, फिर द्रव होता है, फिर गैस होता है। लेकिन इसमें जो होता है डायरेक्ट ठोस से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे कौन कौन से वैसा पदार्थ है जो कि डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है? तो सबसे पहले तो ऑप्शन के थ्रू आप लोग चलेंगे तो नैप्थलीन, जो कि आप लोग घर में इस्तेमाल करते होंगे, कपड़ा वगैरह में डाला जाता है ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। वो क्या होता है, नैप्थलीन होता है, जो कि डायरेक्ट वो उड़ जाता है, लिक्विड फॉर्म में थोड़ी ना चेंज होता है, नहीं होता है। तो उसमें कौन कौन सा और भी पदार्थ है वो जितना आपको हम बताएंगे लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। नोट नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे बाद में, नहीं तो दोबारा वीडियो देख के उसको नोट करिए, ठीक है। तो नैप्थलीन एक पदार्थ है, एंथ्रासीन है, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, गंधक, आयोडीन, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड या अम्ल, और अमोनियम क्लोराइड। मैं फिर से बोल रही हूँ, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, गंधक, आयोडीन, बेंजोइक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापी जाती है। ध्वनि प्रदूषण सबसे इजी क्वेश्चन, पूरे 20 सेट्स में से सबसे इजी क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण किस में मापी जाती है? ये डेसिबल में मापी जाती है। अगर उसके जगह ध्वनि प्रदूषण की जगह आपका ध्वनि की प्रबलता भी लिखा रहता है ना, तो आप लोग डेसिबल ही मारते हैं। ध्वनि की प्रबलता बोले या तो ध्वनि प्रदूषण बोले, दोनों एक ही चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल किसकी इकाई होती है? कार्य जूल की होती है, एम्पियर विद्युत धारा की होती है, ओम प्रतिरोधक की इकाई ऐसा ही मात्रक होती है। नेक्स्ट, प्रतिरोध की। नेक्स्ट, एक उष्मागतिक प्रणाली में वह प्रणाली जिसमें आयतन अस्थिर रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाती है, सममितीय प्रक्रिया कहलाती है। सममितीय प्रक्रिया पता है क्या होती है? उसमें आयतन फिक्स होता है, मतलब कि कभी भी नहीं बदलता। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब कि वो सब में सेम रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। सम मतलब क्या होता है? सेम, कभी भी नहीं बदलेगा, हर जगह सेम रहेगा। तो सममितीय प्रक्रिया या तो सम आयतनिक प्रक्रिया भी इसको कहा जाता है, जो कि और सम दाब, नाम से ही लग रहा है दाब निश्चित रहेगा, मतलब कि दाब कभी भी नहीं बदलेगा। रुद्धोष्म प्रक्रिया में ऊष्मा कभी भी नहीं बदलता है। और समदेशीय प्रक्रिया, ये बकवास है, वैसा कभी क्वेश्चन आता नहीं है। जिसका सब देश सबका समान देश, ऐसा कुछ नहीं, इसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कंफ्यूजन के लिए ग्रुप ऑप्शन नंबर डी डाला गया है। तो सम दाब मतलब कि दाब कभी नहीं बदलेगा। सममितीय या तो सम आयतनिक भी कहते हैं, वो आयतन कभी भी नहीं बदलेगा। और रुद्धोष्म, ऊष्मा कभी भी नहीं बदलेगा, नियत रहता है, अस्थायी रहता है या नहीं बदलता, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल अल्फा कण पर प्रक्षेपित किया था, मतलब क्या उसमें ऐसा फेंका था, इस्तेमाल क्या किया था? तो अल्फा कण किसके ऊपर फेंका था? स्वर्ण पत्तल कहिए या तो जो भी एक प्लेट कहिए, तो उसके ऊपर ही ये लोग चेक किया था। जो रदरफोर्ड है ना, किसका आविष्कार किया था? नाभिक का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के अंदर एक छोटा सा नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? बताइए क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसके गोल गोल चक्कर लगाता है, इसका गोल गोल चक्कर लगाता है। प्रोटॉन होता है प्लस, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, उसमें प्लस या माइनस नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। जब ये रदरफोर्ड जो है ना, जब अल्फा कण को फेंका तो क्या देखा कि कुछ कण तो ऐसे मुड़ गई, कुछ कण क्या हो गई, ऐसे मुड़ गई, और कुछ स्ट्रेट में चल गई। तो उससे अनुमान लगता है कि बीच में कुछ ऐसा चीज जरूर है जो कि वो स्ट्रेट ना जाके हल्का सा मुड़ जा रही है, मतलब प्रक्षेपित कर जा रही है। वर्ड मतलब प्रक्षेपित मतलब क्या हो गया? मुड़ जाना हो गया, मुड़ जा रही है। तो वो क्यों और ये जो इस्तेमाल किया था वो क्या रखा था? स्वर्ण रखा था, स्वर्ण का पत्तल रखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष, ये जो कोष है ना, ये है कोष, 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बोल दिया, इसका मतलब तो फिक्स है कि वो एक अक्रिय गैस होगी।
आप लोग को पूरा अगर चैप्टर इसका पढ़ना है तो आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरा का पूरा इसको डिस्क्राइब करके आप लोगों को बता दूंगी कि अक्रिय गैस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कब देता है, कब लेता है, कब प्लस चार्ज होता है, कब माइनस चार्ज होता है, किसके तत्व में परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। बहुत सारी ऐसा फैक्ट है जो कि बताना है, जो कि मैं सेट्स में नहीं बता सकती हूँ। निम्नलिखित तत्वों में से किस में इनमें से कौन सी 3 कोष होती है, मतलब कि कोष, ये जो होता है ना ऑर्बिट, उसको कोष कहते हैं। और बाहरी जो कोष में कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन किसका होता है और 3 कोष होती है। कौन सा ऐसा तत्व है, तो आर्गन ऐसा तत्व है। आर्गन एक अक्रिय गैस भी है, अक्रिय गैस, चारों में से एक अक्रिय गैस एक ही है, आर्गन। और कौन कौन सा ऐसे अक्रिय गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये जो 6 गैस है ना, 6 तत्व है, वो सारे के सारे अक्रिय गैस है। और ये 5 जो है, हम जो हीलियम को छोड़ के नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इस सारे के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होते हैं। एक्सेप्शन में केवल हीलियम में अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, या तो उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कक्ष बोलिए, या तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटे होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलिए, या तो मतलब कि वो अस्थाई नहीं है इलेक्ट्रॉन, वो रिएक्शन कर सकता है अभी। और अभी हम लोग अक्रिय बोले थे, अक्रिय तो उसमें रिएक्शन नहीं करेगा, उसमें 8 पूरा पूरी है। कोई भी तत्व अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। तो ऐसा कौन सा कार्बन के लास्ट में क्या होती है, लास्ट ऑर्बिट में परमाणु की संख्या 4 होती है। ठीक है, 2 और 4, एटॉमिक नंबर 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं होता, ये चारों में से कौन सा एक टूथपेस्ट में नहीं पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, बाकी फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे मौजूद होते हैं टूथपेस्ट में। फ्लोराइड जो होता है, फ्लोराइड की कमी से हमारे दांत में क्षरण हो जाती है, सड़ने लगती है बोलिए तो क्षरण हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है। सबसे इजी क्वेश्चन, ओम होता है। और न्यूटन बल होता है, जूल कार्य, एम्पियर विद्युत धारा। सोडियम में परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कम से कम आप लोग को 30 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल तो एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कम से कम 30 तक तो आप लोग को याद रखना है। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगी, पसंद आई है तो जय हिंद, जय भारत।